का हमारा जो सेशन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले फिर फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम तक मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम बाद बाकी जितने चैप्टर्स लेफ्ट ओवर जो चैप्टर्स थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो आज कंप्लीट करवा देने वाले। ये वाला आज का पार्ट 2 देख लेने के बाद जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है उसका, मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, वेरी इजी टू सी। हाँ, ये देख लो। और अगर जो फ्रेंड्स आपके जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट इज़ बैलेंस्ड बजट। इसका आंसर जिसको पता होगा वो कमेंट में जाकर आंसर लिखेगा, और मुझे तो पता चलना चाहिए ना हाउ इज़ योर प्रिपरेशन। तो मैं ऐसे ही डेफिनेशंस पूछूंगी एंड डेफिनेशंस आपको लिखना है। मैं इट्स जस्ट फॉर माय पर्पस कि मैं देखना चाहती हूँ किनका तैयारी चल रहा है, हु हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन एंड हु आर लैगिंग बिहाइंड येट। अभी भी जो पीछे चल रहे हैं मैं वो आखिरकार देखना चाहती हूँ। दिस इज फॉर माई सर्वे पर्पस। प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स पॉजिटिवली। अभी हम लोग बिना देर के हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, स्टेट इट्स रिलेशन विद। हमारा डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, स्टेट इट्स रिलेशन विद एमपीएस एंड एमपीसी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डेफिनेशन लिखेंगे, जो बुक में दिया हुआ है वही लिख देना। उसके बाद उसका फॉर्मूला जो कि एमपीसी और एमपीएस से डिराइव होता है उसको हमें लिखना है। हाँ, तो पहले के से एक डिराइव होता है 1/MP। पहले तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन y बाई चेंज इन i। ठीक है, वो लिखना है। फिर हमें लिखना है k इज इक्वल टू 1/MPS, और दूसरा लिखना है कैसे आया। उसके बाद k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC कैसे आया वो दिखाना है हमें। शो दीज सिचुएशंस यूजिंग डायग्राम। सेकेंड क्वेश्चन है show these situations using diagram, discuss its तीन फिजिकल मेजर्स और 3 मॉनेटरी मेजर्स मैंने आपको लिखने दिए हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में होगा नहीं आएगा, तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम 3 आप पढ़ के रखो। हाँ, अगर 4-5 पढ़ के कोई रख रहे थे, 4 फिजिकल मेजर्स हैं। पॉलिटिकल जो हमारे मॉनेटरी मेजर्स है वो भी ज़्यादा हैं। तो अगर आप कोई पढ़कर रख रहा है सब तो बहुत अच्छा है, फिर भी अगर लर्न नहीं हो रहा है तो 3 भी पढ़ के रखोगे, बहुत इजी है। सबसे पहला है इन्फ्लेशनरी गैप और दूसरा है डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी दोनों में सबसे पहले आप क्या करोगे, एक छोटा सा सबसे पहले आप इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है वो बताओ, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है वो बताओ, डेफिनेशन। उसके बाद डायग्राम का एक्सप्लेनेशन पास में या फिर डायग्राम के नीचे जो आपको अच्छा लगे। डायग्राम विथ लेबलिंग होना चाहिए, यानी डायग्राम में सब पॉइंट्स मार्क्ड होने चाहिए अच्छे से विथ पेंसिल। डोंट यूज़ पेन। पेन से अगर कुछ गलती होगी तो वो स्क्रैच आता है, फिर वो पेपर प्रेजेंटेशन को ख़राब करता है। अभी से ही हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन के टिप्स भी लेते चलेंगे, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर बोर्ड्स विच इज़ going to be held in the last of February and March full it will take। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमने कर लिया, अब हम लोग मेजर्स लिखेंगे। 3 फिजिकल और 3 मॉनेटरी मेजर्स लिखना है। फिजिकल में लिख देना आप जैसे गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ बढ़ रहा है कहाँ कम रहा है। यहाँ ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर घटाएगा, यहाँ अपना गवर्नमेंट बढ़ा देगा टू कंट्रोल डिफ्लेशन। पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक से बोरो करेगा गवर्नमेंट, यहाँ पर पब्लिक को देगा गवर्नमेंट, यहाँ पर मतलब पब्लिक कम लेगा। ठीक है, फिर टैक्स यहाँ पर रेज हो जाएगा, यहाँ पर टैक्स गवर्नमेंट कम कर देगा। बस यही लिखना है आपको। और ये तो फिजिकल था। मॉनेटरी में क्या होगा, मॉनेटरी में होगा जैसे यहाँ पर आपका बैंक रेट, रेपो रेट, क्रेडिट रैशनिंग इंट्रोड्यूस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर से सब हटा दिया जाएगा, बैंक रेट कम, रेपो रेट कम, फिर क्रेडिट रैशनिंग को हटाएगा। यही बात है। What are the objectives of government budget? What are the objectives of government budget? ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली 6 मार्क्स में ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, बट मैंने आपको लिखकर एक साथ में ही दे दिया है। मैंने आपको लिखकर एक साथ में ही इसको दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें
सारे के सारे जितने पॉइंट्स से हम इसमें से एक भी पॉइंट छोड़ के नहीं जा सकते हैं, बिकॉज मैंने यहाँ लिखा है ईच कम्स फॉर 3 मार्क्स। हर एक पॉइंट, जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन और प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सब में से दो जो सबसे बेसी आते हैं वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये दो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी अगर सीबीएसई कुछ देना चाहे तो दे सकता है। तो 3 मार्क्स में जो भी देगा, एक पॉइंट लिखोगे 3 मार्क्स, दूसरा पॉइंट लिखोगे 3 मार्क्स। नहीं तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी दे देता है सीबीएसई। वो कब कितना हो देता है, कैसे देता है, 2-2 मार्क्स करके। ठीक है, 6 मार्क्स में दिया तो 3-3, 4 मार्क्स में दिया तो 2-2। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं डिफरेंस, यानी गवर्नमेंट बजट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डिफरेंस भी आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस आने के चांसेस भी बनते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हमें पढ़ना है रेवेन्यू रिसीट्स एंड वर्सेस कैपिटल रिसीट्स, उसका डिफरेंस, रेवेन्यू बजट वर्सेस कैपिटल बजट। तीसरा डिफरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर जो आप क्या हो, बड़े हो गए हो, आप 2 कॉलम बनाकर डिफरेंस नहीं लिखोगे, यू हैव टू मेक 3 कॉलम्स। आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहला कॉलम होगा बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी किसके बेसिस पर आप डिफरेंस कर रहे हो वो लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मीनिंग कर रहे हो कि टाइप है, कि उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो वहाँ पर लिखना होगा जिस तरीके से बुक में दिया रहता है। मुझे सारे बुक में ऐसे ही दिया रहता है, तो वो बुक को फॉलो करके वो 3 टेबल बना के लिखना है। अगर नहीं बनाओगे तो वहाँ पर भी मार्क्स बैड इंप्रेशन पड़ता है, प्लस मार्क्स भी रिड्यूस होता है। फिर 5th नंबर क्वेश्चन, हाउ टू करेक्ट दीज डिफिसिट्स इन एन इकोनॉमी। सबसे पहला रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट और जो प्राइमरी डिफिसिट है, ये 3 तरह के डिफिसिट होते हैं हमारी इकोनॉमी में। और इन तीनों तरह को कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए। सबसे पहला तो रेवेन्यू डिफिसिट और को हम लोग कंट्रोल करने के लिए मेजर लेते हैं, कॉट बोरोइंग्स वो वाला। तो यहाँ पर ये वाला सबसे बेसी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिस्कल है, उसके बाद फिस्कल है। प्राइमरी डिफिसिट पूछा नहीं जाता है, बट सिंस यू आर गोइंग फॉर बोर्ड्स, हमको नहीं पता क्या क्वेश्चन होगा। सो हम लोग जस्ट एनालाइज कर सकते हैं बाय सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने बोला तीनों ही करके चलना है, प्लस इनके फॉर्मूला जो है तीनों का वो लर्न करना है। एक और बात बता दूं, फिस्कल डिफिसिट के लिए 2 फॉर्मूला है, एक ऑल्टरनेटिव है और एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऑल्टरनेटिव भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत मदद करता है, उनको भी करके रखना है आपको, दोनों सब करके रखना है जितना। तो फॉर्मूलाज लर्न किए करो और इसके मेजर्स क्या क्या है वो भी करके रखो। इम्प्लीकेशंस, ये करता भी क्या है, क्या खराबी कर रहा है, ये भी देख लो। इम्प्लीकेशंस भी देख लो। करेक्ट तो आपने देखा, बट इम्प्लीकेशंस क्या है इसके, फिस्कल डिफिसिट का तो इम्प्लीकेशन ही बहुत बड़ा है, तो वो भी देखना है। एक्सप्लेन विद डायग्राम द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। अब हम लोग फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में आ गए हैं। सॉरी, फॉरेन ट्रेड नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो वहाँ पर जो इक्विलिब्रियम एट पार जो है, मतलब किस तरीके से सप्लाई डिमांड एक साथ आएंगे तब इक्विलिब्रियम होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट वहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा उस पर, वो वाला डायग्राम। पहले तो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज का आपको क्या करना है, वहाँ पर डेफिनेशन लिखना है आंसर में। आंसर कैसे लिखना है वो बता रही हूँ, प्लस उसके बाद डायग्राम के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन, डायग्राम विद लेबलिंग। ये हो जाने के बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, बस फुल 6 मार्क्स में आएगा। तो 6 मार्क्स आपके ही समझो। व्हाट इज मैनेज फ्लोटिंग कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग को हम लोग डर्टी फ्लोटिंग क्यों कहते हैं, बिकॉज ये हर समय चेंज होता है, इसको मैनेज किया जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो कंट्रोल बाय आवर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सो यस, यहाँ पर मार्केट का भी हाथ है, गवर्नमेंट का भी हाथ है, दोनों का हाथ होता है मैनेज फ्लोटिंग में। डिफरेंस बिटवीन, फिर से डिफरेंस किसका, फॉरेन वाले से, डिवैल्यूएशन वर्सेस रिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन का बीच का डिफरेंस, जो गवर्नमेंट कराती है एक्चुअली एप्रिसिएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो एक्चुअली मार्केट का सप्लाई डिमांड फोर्स करवाता है। यहाँ पर दोनों के डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। 9 नंबर क्वेश्चन में आता है, व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांडेड, स्टेट इट्स सोर्सेस ऑफ सप्लाई। फॉरेन एक्सचेंज रेट
क्यों डिमांड किया जाता है, किस कारण से, बाहर की कोई चीज़ खरीदनी है तब, बाहर कुछ गिफ्ट भेजने हैं, बाहर लोन देना है, उस सब के लिए। सप्लाई, सोर्सेज ऑफ सप्लाई, मतलब बाहर फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे कंट्री में कैसे आ रहा है, जब इम्पोर्ट हो रहा है, नहीं इम्पोर्ट नहीं, हम लोग जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब आ रहा है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे हैं, वो 3-4 पढ़ के चलना है, 3-4 सोर्स, 3 सप्लाई के, 3-4 डिमांड के सोर्स, वो पढ़ के चलना है आपको। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, इनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं अच्छे से लिखकर, उनका डेफिनेशन भी, उनका एक्सप्लेनेशन भी लिखकर पॉइंट वाइज लर्न कर लो, आएगा। डिफरेंस फिर से बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड वही एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो वो नहीं है। कैपिटल और करेंट का हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस होता है। ऑटोनोमस आइटम्स वर्सेस एकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स तो वो आइटम्स है जहाँ पर प्रॉफिट कंसिडर होता है, बट एकोमोडेटिंग आइटम्स डू नॉट कंसिडर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के चलते यहाँ पर कुछ भी हेराफेरी नहीं होती है, यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व का काम होता है ये सब। करंट अकाउंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट, तो इसका मेनली क्या काम है, कंपोनेंट्स क्या है, उसके बेसिस पर डिफरेंस हो जाते हैं। तो यही क्वेश्चंस है। अभी मैंने यहाँ पर जितने भी डिफरेंस आपको बताए हैं, मेनली डिफरेंस का पॉइंट आपका 4 होना चाहिए, 4 to 5। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा, 6 मार्क्स ब्रेक होता है। अब 6 पॉइंट्स यू डोंट हैव टू लर्न, मिनिमम 3 मैक्स 4 पॉइंट्स डिफरेंस के करके आपको प्रैक्टिस जाना है। जितने डिफरेंस बताया है आप देखना, यहीं से कोई ना कोई एक डिफरेंस पेपर में आएगा, और सब अलग अलग सेट होता है तो ये सेट वाइज डिफरेंसेस भी अलग हो सकता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। 12th मतलब महक दीदी, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो with your friends and do reply my question which I have asked you now.